मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा राजनीति में एक समय था जब चाचा लोग अपने भतीजों का खेल बिगाड़ते थे। एक समय चाचा शिवपाल ने अखिलेश का खेल बिगाड़ा, चाचा पशुपति पारस ने चिराग का खेल बिगाड़ा, चाचा नीतीश कुमार ने अपने मुंह बोले भतीजे तेजस्वी का खेल बिगाड़ा था। लेकिन अब एक भतीजा ने सारे भतीजाओं का बदला लेते हुए अपने चाचा का खेल बिगाड़ा। भतीजा करता भी क्या? राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चाचा जो हैं वो भतीजे से ज्यादा अपनी बेटी को तरजीह दे रहे थे। भतीजे को बड़ी जिम्मेदारी चाहिए थी, लेकिन एनसीपी में भतीजे को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ आप समझ गए होंगे कि किस चाचा और किस भतीजे की बात हो रही है। चाचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार। जिस बेटी का जिक्र किया उन्हें भी आप जानते होंगे, सुप्रिया सुले। तो ये जो बगावत हुई है ये कोई नई बात नहीं है। शुरुआत नवंबर 2019 में हो गई थी। तब विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। महाराष्ट्र में भाजपा को 105 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने मुख्यमंत्री के मुद्दे पर गठबंधन तोड़ दिया। भाजपा भले ही सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर थी। बहुमत के लिए पार्टी को 145 विधायकों का समर्थन चाहिए था। आनंद फानन में अजीत पवार ने भाजपा को समर्थन दिया और देवेंद्र फडणवीस सीएम बन गए और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम का पद संभाल लिया। ये सब कुछ अजीत पवार ने खुद के बल पर किया। मतलब इसके लिए उन्होंने अपने चाचा और पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार की मंजूरी भी नहीं ली थी। कुल मिलाकर ये एक तरह से बगावत थी। इसका असर ये हुआ कि 5 दिन के अंदर एनसीपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। अजीत चाहते हुए भी भाजपा के साथ नहीं जा पाए। भाजपा की सरकार गिर गई। उधर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए, जबकि अजीत पवार को डिप्टी सीएम का पद फिर से मिल गया। जब शिवसेना में दो फाड़ हुआ और वापस भाजपा की सरकार बनी, तो अजीत पवार के गुट में हलचल तेज हो गई। कई एक्सपर्ट कहते हैं कि अजीत गुट चाहता था कि भाजपा के साथ मिलकर महाराष्ट्र में राजनीति की जाए, जबकि पवार ऐसा नहीं चाहते थे या नहीं चाहते हैं। 2 मई को शरद पवार ने अचानक अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे तक इसको लेकर खूब गहमागहमी रही। बाद में नेताओं के कहने पर पवार ने अपना इस्तीफा वापस भी ले लिया। हालांकि तभी यह तय हो गया कि शरद पवार पार्टी में कुछ बड़ा करने वाले हैं। बाद में पार्टी के 25वें स्थापना दिवस समारोह पर शरद पवार ने 2 कार्यकारी अध्यक्ष के नामों का ऐलान किया। इसमें एक उनकी बेटी सुप्रिया सुले हैं, तो दूसरे पार्टी के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का नाम है। सुप्रिया को केंद्रीय चुनाव समिति का प्रमुख भी बनाया गया। इस दौरान अजीत को लेकर कोई भी बड़ा ऐलान नहीं किया गया। अजीत इससे नाराज थे और सही मौके की ताक में थे। आखिरकार ये मौका आज आ गया। जब शरद पवार पुणे में थे, तब अजीत पवार ने विधायकों को घर पर बुलाया, उनका मन जाना, उनका मन टटोला और फिर रोटी पलट दी। तो कुल मिलाकर एक भतीजे ने चाचा का गेम कैसे बिगाड़ा, आपने इस वीडियो में इसे समझ लिया। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।